हाय गाइस, वेलकम टू टेक्सोनिक्स गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस की एक स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे कहते हैं सीएसएस हाइट। एक्चुअली ये जो हाइट प्रॉपर्टी होती है, ये सीएसएस के किसी भी टिप को एक हाइट देती है। बेसिकली ये जो हाइट प्रॉपर्टी है, ये कई जगह काम आती है। आपके मेन्यू बार को हाइट देने के लिए, आपके पेज को वो फुटर को हाइट देने के लिए, आपके कंटेंट पार्ट को हाइट और देने के लिए। तो वहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसे कि मार्जिन और पैडिंग। वैसे ही ये हाइट भी काम आती है। एक्चुअली जो सीएसएस की हाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का ये बॉर्डर दिख रहा है, इसके बीच का गैप है, इसी को हाइट कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको सीएसएस में आपको एक वर्टिकल हाइट देता है। ठीक है, तो जो सीएसएस की हाइट होती है, उसे आप पिक्सल में, परसेंटेज में, सेंटीमीटर में और इंच में लिख सकते हैं। मोस्टली टाइम पे ये पिक्सल्स पे लिखी जाती है, और समहाउ कंडीशंस पे इसे परसेंटेज पे देना पड़ता है। और सीएसएस हाइट में दो और प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, लेकिन सीएसएस हाइट एक अलग प्रॉपर्टी है, और सीएसएस की अलग दो हाइट प्रॉपर्टीज जो कि मिनिमम और मैक्सिमम है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। तो ये हर सीएसएस हाइट के अंदर तीन प्रॉपर्टी आती है: मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और सीएसएस हाइट। सीएसएस हाइट सिंपल हाइट होती है, जितना आप दे दोगे वो फिक्स्ड पिक्सल्स या सेंटीमीटर या परसेंटेज में होती है। लेकिन जो मिनिमम और मैक्सिमम होती हैं, उनमें एक कंडीशन होती है, जो कि अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। कि अभी हमारा ये जो वेलकम टू टेक्सोनिक्स है, सीएसएस हाइट है, और हाइट का ये जो लिखने का तरीका है, ये डेटा जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसको एक फिक्स्ड हाइट दे दूं, तो एक फिक्स्ड हाइट में जो भी मैं फिक्स्ड हाइट दूंगा, उतने ही पिक्सल्स काम करेगी। जैसे कि अभी मैंने इसमें मिनिमम हाइट दी है 100%। तो 100% क्या हुआ? वेलकम टू टेक्सोनिक्स से लेकर सेंटीमीटर इंच तक की जो ब्रेथ है, रिटन लेटर है, इनको मिनिमम हाइट समझ रहा है वो, और इसी के हिसाब से 100% दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है। सो अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं अपने प्रैक्टिकल बॉक्स में। ये जैसे कि आपको दिख रहा है, जो कि आपको एक डमी डेटा दिख रहा है, इस पे मैं सबसे पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम हाइट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप मैंने एग्जाम्पल डॉट का एचटीएमएल पेज भी खोल लिया, जो कि खुला हुआ है। सेम ही है, डॉक टाइप है, एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मेटा है, मेटा के अंदर लिंक टाइटल है, टाइटल के अंदर लिंक है, और लिंक के अंदर स्टाइल है, स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग के अंदर ये हम पूरी सीएसएस कर रहे हैं। हमने एक डिप दी है, जिसे एक हमने नाम दिया है। एक्चुअली ये वेलकम टेक्सोनिक्स नहीं, जिसे आईडी दिया है ए, और ये आईडी हमने दी है ये डमी डेटा पे। अब मैं इसमें सबसे पहले मिनिमम हाइट लगाने वाला हूँ, जो कि बॉर्डर और पैडिंग ऑलरेडी लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगा मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट और अगर मैं मिनिमम हाइट लिख देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। इसमें आपको कुछ भी देखने को, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मिनिमम हाइट से। ये सेम टू सेम दिखने वाला है, क्योंकि 10 पिक्सल मिनिमम है। अगर कोई डेटा 10 पिक्सल से ज्यादा लिखा है, लाइंस लिखी है, तो वहां पे काम करेगा। अ, अगर मैं इसी डेटा को वापस से कॉपी करके डाल दूं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तब भी ये मिनिमम हाइट हमारा काम करेगा। ठीक है, देखिए ये डेटा ओवरफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि मिनिमम हाइट मैंने इसकी 10 पिक्सल दी है, और मैक्सिमम हाइट अभी इसमें दी नहीं है। अगर मैं वही मिनिमम हाइट दूं ही मत, ठीक है, तो भी ये काम करने वाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने बॉर्डर जो दिया है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने मिनिमम हाइट 10 पिक्सल दिया है और बॉर्डर नहीं दी, एक्चुअली इसके लिए सबसे पहले मैं, ठीक है, 10 पिक्सल मैंने दे दिया, और 10 पिक्सल से मिनिमम हो गई। अब हम इसमें बात करेंगे मैक्सिमम का। मैक्सिमम अगर हाइट मैंने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने मिनिमम दी है 10, मैक्सिमम दिया है 20, तो अब ये डेटा ओवरफ्लो कर गया। अब आपका जो बॉर्डर है, क्योंकि हमारा जो क्रोम ब्राउजर, ये फायरफॉक्स, सॉरी, एक्सप्लोरर ब्राउजर है, अभी एक्सप्लोरर में मैंने खोल रखा है। एक्सप्लोरर ब्राउजर है, उसका जो बाय डिफॉल्ट कोडिंग है, उसकी वजह से बॉर्डर प्रॉपर काम कर रहा था।
और इस वजह से हम ये चीज़ नहीं कंफर्म कर पा रहे थे कि मिनिमम और मैक्सिमम काम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने मैक्सिमम 20 डाल दिया, तो ये आपको 20 पिक्सल्स की हाइट दे दिया, ये बॉर्डर के अंदर का हाइट है, अब इसे डेटा से मतलब नहीं है। लेकिन यहीं अगर मैं परसेंटेज में इसे डाल दूं, मैं डाल देता हूँ 100%। ठीक है, अब जब 100% मैंने डाल दिया तो ये आपका एस्टिस काम करेगा। ठीक है, सेम टू सेम, कि जितना डेटा है उसको पूरा कवर करने के बाद ही ये बॉर्डर बनने वाला है। वहीं पर अगर मैं एक फिक्स डेटा दे देता हूँ, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को हटा देता हूँ। आई होप आपको मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिनिमम हाइट काम करती है कि कम, मतलब सबसे कम इतना ही डेटा होना चाहिए, इतना ही हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हमेशा परसेंटेज पे डाली जाती है मोस्टली टाइम पे। अगर मैं हाइट देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 पिक्सल, ठीक है, तो 50 पिक्सल का मतलब है कि ये पूरे डेटा को कवर नहीं करेगा और ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि 50 पिक्सल का ये हाइट बन गया है, बाकी डेटा ओवरफ्लो हो गया। लेकिन इसी को अगर मैं परसेंटेज में दे दूं, तो ये जो हाइट है ये प्रॉपर पे काम करेगी और ये पूरे डेटा को कवर अप कर देगा, बॉर्डर पूरे सही तरीके से दिखेगा आपका। ठीक है, तो मिनिमम, मैक्सिमम और नॉर्मल हाइट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें हम सेंटीमीटर इंच में भी दे सकते हैं, तो पिक्सल्स में तो दे ही रहे हैं, इस पे हम दे देते हैं दो, 3 इंच। ठीक है, 3 इंच काफी होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम इसे पिक्सल में देते हैं 30 सेंटीमीटर देते हैं, एक्चुअली सेंटीमीटर भी काफी है, 30 सेंटीमीटर पे अप्रोक्स काफी हो गया। ये देखिए, अगर मैं इसको 3 सेंटीमीटर कर दूं, तब आपको ज्यादा picture समझ में आएगा। ये देखिए 3 सेंटीमीटर ये हो गया, बाकी इसको ओवर डेटा से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी ओवरफ्लो हो जाए। तो मिनिमम और मैक्सिमम काम करेंगे। मिनिमम आप दे दो कि भैया 20 पिक्सल, या 30 पिक्सल या 70 पिक्सल, और मैक्सिमम में आप परसेंटेज दे दो कि 100%। ये एक्चुअली तभी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट काम करती है जब आपको कहीं पे कंटेंट सर्वर से लाकर शो कराना हो और आपको पता ही नहीं है कि कितना डेटा सर्वर से आएगा आपको और कंटेंट शो करेगा। सपोज आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, व्हाट इज कंप्यूटर या व्हाट इज सीएसएस, और सीएसएस के अंदर आपने बतेरी डिटेल्स देनी। बतेरी का मतलब कि आप पूरी की पूरी सीएसएस की प्रॉपर्टी, सीएसएस की सारी डिटेल्स एक ही ब्लॉग के अंदर दे रहे हो कि कैसे क्या काम करती है। तो वहां पे आपका कंटेंट काम नहीं करेगा इस स्पेसिफिकेशन के साथ जो कि आपको दिख रहा है 3 सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम दे दूं, मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट के अंदर 100% दे दूं, ठीक है, मिनिमम तो कम काम आती है, मैक्सिमम ज्यादा काम आती है। ओ हो, तो ये काम नहीं कर रहा एक्चुअली। मैं अगर इसको पिक्सल में देखे देखता हूँ, क्यों नहीं काम कर रहा। ओके, ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें एक हाइट प्रॉपर्टी 3 पिक्सल दी है और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी 100% दी है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं रिफ्रेश करके पेज दिखाता हूँ, वेब पेज को, तो 3 पिक्सल तो 3 पिक्सल तो काम कर रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम हाइट की जरूरत है। जब तक आप इसमें मिनिमम हाइट इसका साथ ही नहीं लगाओगे, तब तक इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं मैक्सिमम हाइट क्यों लगा रहा हूँ। तो अब मैंने इसमें 30 पिक्सल नहीं, 3 पिक्सल ही लगाता हूँ, क्योंकि 3 पिक्सल के साथ हम काम कर रहे थे। अब देखिए, आपको मिनिमम तो मैंने 3 लगाया है, 3 पिक्सल, लेकिन मैक्सिमम जो है 100% देने की वजह से ये पूरा कवर अप कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम डेटा को हटा देता हूँ, तो मिनिमम तो इसमें 3 पिक्सल है और मैक्सिमम इस पे लगा नहीं है, तो मैक्सिमम काम कर रहा है, मिनिमम काम कर रहा है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम अगर आप बस लगा देते हो तो भी आपका वेब पेज काम करेगा, मैक्सिमम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये दोनों लगाते हो, तो आपके अलग अलग ब्राउजर्स की वजह से अलग अलग ब्राउजर्स अलग अलग कोडिंग का काम करते हैं, तो वहां पर काम आता है। जैसे कि अगर मैं इसमें कोई भी हाइट नहीं लगा रहा हूँ, तो ये मेरा एक्सप्लोरर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये अपने
बॉर्डर को ही पूरा का पूरा लिए ले रहा है, इसको मतलब ही नहीं है कि कितना डेटा है। तो आई होप कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया होगा।